ये मान लो ये सोच है इंडियन पेरेंट्स की, इतनी सी सोच है, इतनी सी सोच है, और जितनी उनकी सोच है उतनी ही आपकी सोच है। अब उस सोच के अंदर अंदर अगर आप कुछ भी करोगे तो वहां पे कंपटीशन दबा करके है या नहीं है कंपटीशन? ये 3-4 करियर ऑप्शंस है। अगर आप साइंस से निकले तो ये 3-4 ऑप्शंस है, अगर आप कॉमर्स से निकले तो, और हर कोई सिर्फ वहां से निकल करके जॉब के बारे में सोच रहा है। तो उन करियर्स में भी कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है और जॉब में भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कंपटीशन के साथ में क्या बढ़ता है? प्रेशर बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, कंफ्यूजन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? कि करूं ना करूं, और वो कंफ्यूजन होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए? यार आपको दिख रहा है, बिल्कुल ऐसे देखो कि एक रेस है जहां पे आप जितना मर्जी तेज भाग लो, लेकिन आपको आपसे तेज भागते हुए हजारों लोग नजर आ रहे हैं अगर आंख खोल के देखोगे तो क्या वहां पर ये कंफ्यूजन अपने अंदर होना चाहिए कि मैं भागू भी इस रेस में या ना भागू? या होना ही नहीं चाहिए कि नहीं 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 मैं तो कर लूंगा, मुझे मोटिवेट कर दो, मैं चार्ज अप होना चाहता हूं, मैं करके रहूंगा, ऐसा होना चाहिए। तो हम कभी भी गोल सेट करने से पहले या सो कॉल्ड ड्रीम्स, गोल्स, उसको सेट करने से पहले कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस अपने आप से कभी पूछते ही नहीं है। ये प्रॉब्लम की सारी जड़ है। अगर ये क्वेश्चन आप लोग इस एज ग्रुप में पूछना शुरू कर दो तो कुछ कमाल का हो सकता है। ध्यान से समझना, हम कहते हैं उसकी लाइफ अच्छी है, उसकी लाइफ बुरी है, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? कहानी तो है। क्या आपकी लाइफ एक कहानी नहीं है, एक स्टोरी नहीं है? तो कैसी कहानियां देखने में आपको मजा आता है? जिसमें कुछ इंटरेस्टिंग हो, या बोरिंग कहानी देखने में मजा आता है? सोचो एक मूवी हो, उसमें और कुछ ना हो जो सब करना चाहते हैं वही वो बंदा कर रहा है, उसने कर लिया, वहां पर जाकर के बैठ गया, कुछ बच्चे हैं उनको भी वही करवाने में लगा हुआ है। ऐसी मूवी देखोगे क्या? तो जब आप ऐसी मूवी किसी और की नहीं देख सकते, सोचो आपकी खुद की ऐसी मूवी हो, आपकी खुद की ऐसी कहानी हो, तो लाइफ कितनी बोरिंग हो जाएगी। सोचो एक मूवी बन रही है, किस कहानी में ज्यादा मजा आएगा कि इसके अंदर जो उस फिल्म का हीरो है या जो एक्टर है, एक्ट्रेस है, जो भी है, उसने इसी के दायरे में किया जो भी कुछ किया, या फिर इससे बाहर निकल के कुछ ऐसा किया जो और कोई सोच तक नहीं रहा था, यानी पूरी दुनिया की सोच से अलग कुछ किया। उसमें मजा आएगा आपको, आपको खुद को भी और औरों को भी। थोड़ा सा अपनी विजन को ब्रॉड करो। प्रॉब्लम पता है कि हम सबकी सोच बहुत ही छोटी है। थोड़ा सा ब्रॉड करो। इस कंट्री के पर्सपेक्टिव से अगर आप सोचने की कोशिश करो तो कंट्री में आज की डेट में क्या जरूरी है कि ये जो 2-3 करियर ऑप्शंस है जिसके पीछे करोड़ों लोग भाग रहे हैं, वहीं पर और कंपटीशन को बढ़ाया जाए, या फिर कुछ नए करियर ऑप्शंस खुले, ऐसे ऐसे करियर्स जो लोगों को लगता है कि नहीं ये तो इसमें कुछ नहीं पड़ा है, उसमें आप जाओ और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करो। जो उन पॉपुलर करियर्स में गए, वो 100 लोग जो मिलकर के कमा रहे हैं वो एक तरफ, और आप अकेले जो कमा रहे हो वो एक तरफ। ऐसा कुछ होना चाहिए इंडिया में, ताकि उसको देख करके वहां पर हजारों लाखों लोग आए, तो यहां से कंपटीशन कम होगा, नए नए ऑप्शंस खुलेंगे। ये बातें समझ आती है? कुछ होंगे जो यहां पर उनको प्रॉब्लम नजर आ रही होगी, जिनका दिमाग बंद होगा। कुछ होंगे जिनका दिमाग थोड़ा सा खुला होगा और मेरी बातें उनके दिमाग में अंदर जा रही होगी। तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है अभी इंडिया में जिसकी कोई हद नहीं है, क्योंकि सबका दिमाग बंद है, सब सिर्फ इसके अंदर कुछ अचीव करना चाहते हैं। तो बाहर इसके कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बाहर कहीं कोई कुछ कर ही नहीं रहा है। समझे? अगर मेरी ये बातें मान लो अभी धीरे धीरे लोगों को समझ आने लग जाती है और लोग इस ट्रैक पे चलने लग जाते हैं, तो 20 साल बाद जिस चीज की मैं बात कर रहा हूं, यहां पे भी बहुत कंपटीशन होगा, क्योंकि लोगों को पैसा दिखता है ना। आपके घर वालों को दिखेगा कि अच्छा ये हमारी फैमिली में ये बंदा है, ये बच्चा है, उसने अलग हट करके ये किया और महीने का मानो 50 लाख रुपए कमा रहा है, तो अपने बेटे को क्या बोलेंगे? बेटे छोड़ के इन चक्रों में पड़ रहा है, यही कर ले। ये होता है, सिंपल सा बंडा है। मेरी फैमिली में दूर दूर तक सबको फोटोग्राफर बनना है। मैं आपको ये नहीं बता रहा कि आप क्या करो क्या ना करो, मैं आपको ये बता रहा हूं सोचते कैसे हैं। सर हमें दिल से सोचना चाहिए या दिमाग से सोचना चाहिए? जिसको आप दिल और दिमाग कह रहे हो वो क्या है? एक है आपका मन, कि मेरा मन कर रहा है कि मैं ये करूं। मन तो कुछ भी कर सकता है। मन कैसे काम करता है? किसी को करते हुए देखते हैं, हमारा मन करने लग जाता है। गाने का थोड़ा बहुत शौक है तो एकदम गाना गाने का मन करने लग जाता है।
तो आप अकेले थोड़ी हो, करोड़ों लोग और भी हैं जो उधर भाग रहे हैं। दो अलग अलग चीजें हैं, एक है पैशन, एक है प्रोफेशन। प्रोफेशन उसको बनाना चाहिए जिसमें डिमांड बहुत ज्यादा हो, आपकी जो स्किल है उसकी, और सप्लाई बहुत कम हो, तो वहां पर आपका फ्यूचर ब्राइट है, आप बहुत आगे जा सकते हो। मतलब अब अपर लिमिट खत्म हो चुकी है, नहीं तो आपकी अपर लिमिट कोई और बैठ करके तय करेगा, उसके हाथ में है कि आपको कितना मिलना चाहिए, यहां पर आप खुद तय करोगे। तो प्रोफेशन हमेशा ऐसा होना चाहिए। जरूरी थोड़ी अपने पैशन को भी प्रोफेशन बनाना है। मुझे नाचने का शौक है तो मैं नाचने से पैसा कमाऊंगा, वो एक अलग टॉपिक है। ये दो अलग अलग चीजें हैं, इसको मिक्स कर देते हैं, इसलिए हम फंस जाते हैं। डांस करके पैसा कमाना, दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। वहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है, डांस करने में कोई कंपटीशन नहीं है। नाचने का शौक है, नाचो, दिन में 1 घंटा नाचो, 2 घंटा नाचो। काम करना है तो कोई ऐसा काम करो जिसमें आपका इंटरेस्ट भी हो, ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही नफरत है आपको उस काम से। वहां पे आपको कुछ नजर आ रहा हो और फिर उसके ऊपर काम करो। अगर इस तरह से आप लाइफ में चलते हो और छोटे छोटे स्टेप्स उठाते हो तो वहां पर फेल होना इम्पॉसिबल है। पता नहीं क्या क्या किया जा सकता है, बस दिमाग खुलने की देर है। आपको गैप्स ढूंढने हैं और आपको उसको अपने इंटरेस्ट से कनेक्ट कर देना है। आपको देखना है इस दुनिया में क्या क्या गैप्स हैं, क्या जरूरत है। अपनी जरूरत के लिए जियोगे, मैं इसको सम अप कर रहा हूं, इस सेशन को खत्म कर रहा हूं इस पॉइंट के ऊपर। अपनी जरूरत के हिसाब से अगर जियोगे तो आपकी जो जिंदगी है उसकी डोर किसी और के हाथ में होगी। वो आपकी जरूरतें पूरी करेंगे और आपको कठपुतली की तरह नचाते रहेंगे जिंदगी भर। अगर इस दुनिया की जरूरत के हिसाब से जियोगे, अपनी जरूरत को भूल जाओ, दुनिया में देखो किस काम की जरूरत है, उसको आप पूरा करो और इस तरीके से पूरा करो जो और कोई नहीं कर रहा है, तो ये पूरी दुनिया आप पे डिपेंड हो जाएगी। तब आपकी जिंदगी की डोर पूरी तरह से आपके हाथ में। अजीब अजीब सी चीजें दिमाग में बिठा दी हैं, आपके दिमाग में ना घुसा दी हैं, तो आप वो नहीं कर पा रहे जो आप कर सकते हो, जो आप करना चाहते हो। आप सिर्फ वही करते हो जो दुनिया करवाना चाहती है, यही आपकी प्रॉब्लम है। इसलिए आप कुछ क्रिएटिव नहीं कर पा रहे हो, कुछ अलग नहीं कर पा रहे हो। दिमाग में क्या बिठा दिया है, एक स्कूल चल रहा है, मान लो, अब आप बताना मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं। स्कूल में जो टॉप पे है या जो सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है वो कौन है, प्रिंसिपल। उसके बाद में कौन है, टीचर्स। और वहां पर जो लोग स्कूल का टॉयलेट साफ करते हैं वो लोग, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। वो अपना काम अगर ना करे ढंग से, क्या हालत होगी स्कूल की, कितना गंद मचेगा। सोचो, पूरी अगर टॉयलेट गंदी पड़ी रहे और आप वहां पर जा रहे हो, उन्हीं गंदे जूतों के साथ में क्लास में आ रहे हो, पूरी क्लास में स्मेल है, पूरे स्कूल में स्मेल है, बुरा हाल हुआ पड़ा है, तो कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से समझना जो चीज मैं बोल रहा हूं, इट इज वेरी वेरी डीप। अगर ये पकड़ में आई तो आप अपनी कंडीशनिंग को तोड़ सकते हो, नहीं तो नहीं तोड़ पाओगे कभी भी। कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्कूल के लिए, वो बंदा जो टॉयलेट को साफ कर रहा है या प्रिंसिपल? दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्टली। दोनों इंपॉर्टेंट है। दोनों अपना अपना काम अगर ढंग से करेंगे तभी वो स्कूल ढंग से चलेगा, नहीं तो स्कूल में गंद मच जाएगा। लेकिन दिमाग कैसा बना दिया आप लोगों का कि ये जो काम है ना ये छोटा है और ये जो काम है ये बड़ा है, तो आपको बड़ा काम करना है। आपको भी प्रिंसिपल बनना है, अगर बनना है तो पहले टीचर बनना है। टीचर के मतलब आपके लिए पहले एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया है आपके माइंड के लिए, उसके बाहर आप सोच ही नहीं पा रहे हो। आप में से कोई सोचेगा कि मेरे को जितने भी स्कूल थे उसके टॉयलेट साफ करने हैं? आया कभी किसी के दिमाग में ये इंटरेस्ट आया? क्यों नहीं आया? ये जरूर आया होगा कि मेरे को प्रोफेसर बनना है और फिर प्रोफेसर बनने के बाद में मैं बड़ा मेहनत करूंगा, फिर मेरे को प्रिंसिपल बनना है। ये सब खच्चरों की रेस है। अगर जेन्युइनली लाइफ में कुछ ढंग का करना है तो इससे पहले आपको बाहर आना पड़ेगा।